नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। और सबसे पहले आपको बता दें कि जो कोविड कर्फ्यू 18 मई की सुबह 5 बजे तक लागू किया गया है वो एक हफ्ते और बढ़ सकता है। इस बात के संकेत सरकार के प्रवक्ता सुबेद उनियाल ने दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार हालात की मॉनिटरिंग कर रही है और कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं अब उत्तराखंड में किसी भी शादी समारोह में शामिल होने के लिए 20 लोगों को, जिन्हें पहले भी कहा गया था कि 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, उन्हें भी अब RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेकर के आना होगा। वो भी नेगेटिव रिपोर्ट होने के बाद ही समारोह में शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें, शादी में केवल 20 लोगों को ही इजाजत है। दूल्हा दुल्हन भी इसमें शामिल है। सरकार बहुत संवेदनशील है, इसको लेकर गंभीरता से इसको मंथन कर रही है। और पिछली बार हमने पहले फेज का जब निर्णय लिया था तो उससे पहले बहुत स्पष्ट कहा था कि सरकार कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। आज भी परिस्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से अगर आवश्यकता पड़ेगी तो अगर हालात नहीं सुधरे तो निश्चित रूप से बढ़ाया जाएगा। अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि शादियों में भी जो बाराती रहेंगे भी, उनको भी सबको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट रखना कंपल्सन होगा, ताकि शादियों से संक्रमण की स्थिति को रोका जा सके। और आज के वक्त में, इस कठिन वक्त में जब जरूरत है कि सभी मिलकर लड़े तभी जीत सकेंगे इस महामारी से, उत्तराखंड के कई प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो कि कोरोना के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और मौत के आंकड़ों को छिपा रहे हैं। DM, CMO, हेल्थ डिपार्टमेंट मूक दर्शक बने हुए हैं। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ जाए तो आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरिद्वार के बाबा बर्फानी हॉस्पिटल में 25 अप्रैल से 9 मई तक 65 कोरोना मरीज मर गए और ये बात किसी को पता तक नहीं चली। जब कहीं से शिकायत हुई तो अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। इसी तरह देहरादून के कालिंदी हॉस्पिटल में 29 मरीजों की जान चली गई और इसे छिपाया गया। इन अस्पतालों ने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं। सरकार जवाब का इंतजार कर रही है और कांग्रेस कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। सरकार के संज्ञान में ये है और इसके लिए सरकार कार्रवाई करेगी। प्राइवेट अस्पतालों को आप लोगों की हिदायत भी रहेगी कि ऐसा ना करें। देखिए, इसीलिए आपने देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, कई हॉस्पिटल पे छापे मारे गए जिनको कोविड हॉस्पिटल की मान्यता नहीं दी गई थी, उन्होंने उसके बावजूद भी कोविड का इलाज कर रहे थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने छापेमारी करके उनको चालान भी किया। प्राइवेट हॉस्पिटल बाबा बर्फानी का जो है, उसमें कोविड के मरीजों की मृत्यु छिपाया जाना एक बहुत गंभीर विषय है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे कोविड हॉस्पिटल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का काम सरकार करे। बाबा बर्फानी और कालिंदी अस्पताल पर इस तरह मौतों के आंकड़े छिपाने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की। बाबा बर्फानी अस्पताल ने पिछले काफ़ी दिनों की 65 कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की डेथ का आंकड़ा एक साथ जारी किया। इसी की तरह जो है देहरादून जिले के कालिंदी अस्पताल ने कुछ दिन पहले 29 मौत का जो एक काफ़ी दिनों की जो डेथ थी, जो उन्होंने समय पर रिपोर्ट नहीं करी थी, उन्होंने एक साथ बताई थी। इस किस्म के अस्पतालों के साथ में सरकार को और जिला प्रशासन को बिल्कुल सख्ती के साथ में एपिडेमिक एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सजा। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के कई प्राइवेट हॉस्पिटल ठगी और धोखाधड़ी के लिए बदनाम हैं और कोरोना जैसी महामारी में इन जिलों के DM, SSP और CMO कोई बड़ा एक्शन लेते दिख नहीं रहे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। इधर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेश के कोविड डेडिकेटेड कई निजी और सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने गंभीर आरोप इन अस्पतालों पर लगाए हैं। उनका कहना है कि जिन पेशेंट्स का ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे चला जा रहा है, अस्पताल बेड फुल होने का बहाना बनाते हैं और उन्हें एडमिट नहीं कर रहे। रावत ने यह भी कहा कि ये बात ठीक नहीं है। अंतिम सांस तक मरीज का इलाज होना जरूरी है और ये दायित्व हमारा है, हॉस्पिटल्स का है कि वो इलाज दे। डॉक्टर या इमरजेंसी में वो कहते हैं ऑक्सीजन बेड नहीं है, हम पे ऑक्सीजन बेड है, वो कहते तो ऑक्सीजन बेड नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल नीचे हो गया तो हॉस्पिटल ये भी कर रहे हैं कि जब उनको लग रहा है कि बहुत ऑक्सीजन लेवल नीचे है तो इसकी डेथ होनी है, तो हमारे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड खराब ना हो कि भाई ऑक्सीजन इनके यहाँ ज़्यादा डेथ हो रही है।
तो हरक सिंह रावत की इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी देखना तो सरकार और प्रशासन का ही काम है कि अस्पताल ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार की परीक्षा कोरोना वायरस ले रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री विधायक तक मुसीबत से जूझते दिख रहे हैं। अगर हालात और बिगड़े तो जनता को जवाब क्या देंगे? 10 मार्च को मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत को शायद ही अंदाजा रहा होगा कि राज्य के हालात सुधरने से पहले उन्हें कोरोना महामारी के संकट से निपटना होगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री जिलों में अस्पतालों का हाल देखने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जीतने वाले बीजेपी विधायकों के हाथ पांव फूल रहे हैं और सबके सामने सवाल ये है कि अगर कोविड मैनेजमेंट में फेल हो गए तो जनता को 2022 में क्या मुंह दिखाएंगे? निश्चित रूप से मैंने कहा वी कांट सर्क द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम सरकार चला रहे हैं, जब हम सत्ताधारी दल अपने आप को हम सत्ताधारी दल हैं, तो जनता का निश्चित रूप से पूरा अख्तियार है, पूरा अधिकार है इस बात का कि वो हमसे अपेक्षा करें, हमारी सरकार से अपेक्षा करें और सरकार उस पर डिलीवर करे। विभागों की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन हम लोग कर रहे हैं, सभी मंत्री इसका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि इस समय प्राथमिकता कोविड की जंग को जीतना है, तो सब अपना अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा समय कोविड के खिलाफ लड़ने में दे रहे हैं, कुछ ना कुछ समय विभागीय कामों के लिए निकाल रहे हैं। उत्तराखंड में 57 विधायकों वाली सरकार ने अब तक क्या किया? ये सवाल पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे के साथ आज भी घूम रहा है। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ रावत 60 दिन में भी ना अफसरों को बदल पाए और ना ही ढंग से विभागों को समझ पाए। और फिलहाल मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना को कंट्रोल करना बन चुका है। किस तरीके से मंत्रियों में, पूर्व मुख्यमंत्री में, विधायकों में संघर्ष हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि सरकार कोरोना की महामारी से लड़ने में गंभीर नहीं है और उत्तराखंड के लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। बीजेपी ने डबल इंजन की सरकार बनाकर विकास का दावा किया, लेकिन चुनावी साल में कोरोना महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है और आज जनता बिजली, सड़क, पानी की जगह वैक्सीन, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर मांग रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। प्रदेश के 5 जिले देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर के मैदानी इलाके से जो भी व्यक्ति पहाड़ी जिलों का रुख करेगा उसके लिए भी आरटीपीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। डीजीपी का कहना है कि मामले में सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों को बिना नेगेटिव रिपोर्ट लाने की वजह से प्रदेश की सीमा से बाहर किया जा रहा है या फिर जो मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाके में जाना चाहता है उन्हें उनके घर लौटाया जा रहा है। हमारी शुरुआती गाइडलाइन थी, उसमें ये था कि रजिस्ट्रेशन सबको कराना है, चाहे वो इंटर स्टेट मूवमेंट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है, ठीक है। किंतु विद इन द स्टेट मूवमेंट के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट के नेगेटिव होने कंपलसरी नहीं था। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए उसका नेगेटिव होना कंपलसरी था और हम लोगों को लौटा भी रहे हैं। आज भी हमने 1600 लोगों को लौटाया है इंटर स्टेट बॉर्डर से। किंतु जो अभी लेटेस्ट गाइडलाइन में ये हो गया है कि अगर आप प्लेन के जिलों से पहाड़ के जिलों को जा रहे हैं तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट लेके जाना होगा। बाकी अदरवाइज जो है आप पहाड़ से एक जिले से दूसरे में जाना है तो आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं है। टिहरी के कंडीसौड़ा के घोन गांव में एक साथ 59 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद हड़कंप मच गया है पूरे गांव में ही। प्रशासन ने गांव को ही कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और लोगों की सैंपलिंग की गई। 59 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। डीएम ने अधिकारियों को गांव में जरूरी सामान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये वहाँ पर तुरंत ही कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ हमारे जो सीनियर एसडीएम, एडीएम लेवल के अधिकारी हैं, सीडीओ लेवल के अधिकारी हैं, मैं खुद, तो हम लोग वहाँ पर जा करके कंटेनमेंट जोन में बाहर में ही प्रधान, आशा जो लोग हैं उनको बुला करके, क्योंकि एक बार वो कंटेनमेंट जोन बन गया तो उसके बाद एंट्री फिर उसके अंदर पीपी किट और ये सब पहन करके ही हो सकती है। तो वहाँ पर हम बुला करके पता कर लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अपने नंबर्स शेयर कर लेते हैं। और इसी बीच आज सीएम तीरथ सिंह रावत आज चमोली के दौरे पर थे। इस दौरान वैक्सीनेशन को लेकर एक बार फिर उनकी जुबान फिसल गई। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि 18 साल से ऊपर सभी लोगों को ऑक्सीजन लगाई जाएगी। वैक्सीन भी बड़ी तेजी से हम लोग लगा रहे हैं। 18 से 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को
ऑक्सीजन लगना शुरू हो गया है, वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। इधर कांग्रेस नेता धीरेन्द्र प्रताप ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के गढ़वाल दौरे को औपचारिकता बताया। सीएम की आलोचना करते हुए धीरेन्द्र प्रताप ने उनकी तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की। साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी निशाने पर लिया। जिस तरह ट्रंप ने पूरे अमेरिका को बर्बाद कर दिया, ये जो टी से ट्रंप है, ये टी से तीरथ है, ये टी से त्रिवेंद्र है, तीनों के तीनों ही जो है मानव जाति के लिए एक तरह से शत्रु साबित हो रहे हैं और एक तरह से नाकाम नेता साबित हो रहे हैं। इधर कोरोना मरीजों के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी लगातार मदद कर रहे हैं। बलूनी ने सांसद निधि से खरीदे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ट्रक आज पौड़ी मुख्यालय पहुंचा, जहां उसे पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के अस्पतालों में वितरित किया जाएगा। जनपद के चिकित्सालयों में इन्हें वितरित किया जाएगा। आपको बता दें, सांसद अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से 50 लाख रुपए धनराशि इन उपकरणों के लिए दिए थे। श्री अनिल बलूनी जी द्वारा हम लोग को जो है 50 लाख रुपये का धनराशि का सामग्री क्रय करने की अनुमति दिया था। उसी धनराशि से हम लोगों ने 40 इक्विपमेंट्स क्रय किया है। उसमें से 10 इक्विपमेंट जो है वो 10 लीटर्स कैपेसिटी के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, जो कि काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट्स के रूप में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे हैं। साथ में 30 इक्विपमेंट्स वो हैं जो 5 लीटर कैपेसिटी का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उन्होंने दिया हुआ है। अगर आपके पास भी प्लाज्मा के नाम पर मदद का मैसेज आया है तो हमारी ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में कोरोना में मदद के नाम पर ठगी का खेल बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल में परेशान लोगों को कुछ अपराधी किस्म के लोग अपना शिकार बना रहे हैं। देहरादून में कार्तिक राज नाम के युवक के साथ भी ऐसा ही धोखा हुआ है। कार्तिक की मां कोरोना से जूझ रही हैं और उन्हें इलाज के लिए प्लाज्मा की जरूरत है। इसके लिए कार्तिक ने सोशल मीडिया के जरिए प्लाज्मा की मदद की गुहार लगाई, लेकिन कार्तिक के गुरु साजन सिंह नाम के युवक ने प्लाज्मा डोनेट करने के नाम पर 2500 रुपए मांग की। कार्तिक ने 300 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी किए, लेकिन उसे सिर्फ धोखा ही मिला। मैंने स्टेटस वगैरह डाल रखे थे, उसने डिट्टो वैसे ही स्टेटस बनाकर मेरे नाम के, मेरी मम्मी के नाम के, बस उसने नंबर अपना डाल रखा था। मेरा नंबर हटा दिया था। कोई भी किसी को कांटेक्ट कर रहा था, वो उस बंदे को कांटेक्ट कर रहा था और वो बंदा मेरे से पैसे मांग रहा था। इसलिए उसके बाद मैं उसका शायद से कहीं इंतज़ाम हो भी गया था, इसलिए उसने बोला कि मेरे को बी पॉजिटिव चाहिए, बी पॉजिटिव चाहिए, वो ए पॉजिटिव चाहिए। और मेरी मम्मी की हरिद्वार में एडमिट है, पर मेरी मम्मी तो हरिद्वार में एडमिट नहीं है, मेरी मम्मी दून हॉस्पिटल में एडमिट है। और ना ही सर मतलब कुछ नहीं हो पा रहा हमारा, ना ही ये बता पा रहे, ना ही हम पैसे भी देने तैयार है, हमारे को नहीं मिल पा रहा कहीं से। काफ़ी सारे मैंने कॉलें कर रखी हैं। मदद के नाम पर ठगी के बढ़ते साइबर क्राइम पर पुलिस ने कहा कि इस तरह की मदद लेने से पहले पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए और लोग सतर्क रहें। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि प्लाज्मा के नाम पर कि आपको प्लाज्मा डोनर हम प्रोवाइड कराएंगे, परंतु वो नकद कैश यानी कि पैसे मांग रहे हैं। तो उससे भी आपको सावधान रहना है। आपको ऐसे लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस में कंप्लेन करनी है। तो मैं हर मामले में यही कहूँगा कि अगर आप कहीं पे भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है कभी भी अपनी निजी जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी या बैंकिंग जानकारी आप फ़ोन के माध्यम से किसी से शेयर ना करें। मुसीबत का समय है, ऐसे में लोग सतर्क रहें और किसी भी तरह की मदद लेने और फर्जी मैसेज से सावधान रहें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। इधर कोविड मरीजों के लिए उत्तराखंड की मित्र पुलिस अपने नाम को सार्थक कर रही है और मिशन हौसला के तहत लोगों की मदद कर रही है। अगर आपके जान पहचान में भी कोविड पेशेंट की मदद के लिए कोई नहीं है तो उत्तराखंड की पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। टिहरी में पुलिस का लोगों की मदद के लिए शुरू किया गया काम आज प्रदेश की हर चौकी थाने में किया जा रहा है। मिशन हौसला नाम से पुलिस ने लोगों की मदद के लिए अभियान चलाया, जिसमें पुलिस हर उस जरूरतमंद को सहायता देने की कोशिश में है जो महामारी में असहाय है। ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पताल में बेड से लेकर लावारिस
शवों के दाह संस्कार तक पुलिस करवा रही है। जो भी सूचनाएं हम पे आ रही हैं, कोविड कंट्रोल रूम में सूचनाएं आई हैं, जिनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, प्लाज्मा की ज़रूरत है, आईसीयू बेड की ज़रूरत है या और भी कोई दिक्कत है, उनको किसी को दवाई की ज़रूरत है, तो पुलिस कोशिश ये कर रही है कि अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। मिशन हौसला के तहत हमारे द्वारा खाना से लेकर दवाई, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे यहाँ तक कि वैकल्पिक प्रॉब्लम जिसको हो रही है उसकी समस्या भी दूर कर रहे हैं। वहीं डीजीपी बताते हैं कि इस मिशन का आइडिया उन्हें टिहरी से आया और कैसे थानों को नोडल बनाकर इस मिशन में हेल्पलाइन नंबर जोड़कर काम किया जा रहा है। मिशन हौसला का आइडिया हमें टिहरी पुलिस से आया, नाम उन्होंने रखा। काम हम पहले से कर रहे थे क्योंकि हमने, जैसा आप जानते हैं, शुरू से हमने पीपल ओरिएंटेड पुलिसिंग में विश्वास किया है, तो उस जो मदद कर रहे थे उसको एक नाम दे दिया गया मिशन हौसला। मित्र पुलिस की परिपाटी कोरोना काल में पुलिस निभाती नजर आ रही है और सबका एक ही मकसद है कि जल्द महामारी से देश मुक्त हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो वाकई इस मिशन से हौसला मिलता दिख रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। हरिद्वार में आरपीएफ में तैनात महिला कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। कांस्टेबल का शव पंखे से लटकता हुआ मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका का नाम मनोजा है, जो कि हरिद्वार रेलवे कॉलोनी में रहती थी। ये आत्महत्या है या हत्या, पुलिस इस गुत्थी को सुलझा रही है। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के आग्रह पर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में कोरोना के खिलाफ जंग में जिला प्रशासन की मदद करेगा। पतंजलि योगपीठ होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना के मरीजों को दिव्य स्वासरी कोरोनिल किट मुहैया कराने जा रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने जिला प्रशासन को 2000 कोरोनिल किट की पहली खेप सौंपी और इस दौरान हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर के साथ ही मंत्री निशंक के प्रतिनिधि ओम प्रकाश भी मौजूद थे। पतंजलि योगपीठ परिवार कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा के लिए अग्रणी भूमिका निभाते हुए हर तरह से सेवा कार्य को कर रहा है, चाहे वह कोविड केयर सेंटर चलाने से लेकर के और पूरे देश के अंदर योग आयुर्वेद के माध्यम से जन जागरण से लेकर के सकारात्मकता के साथ कैसे हम इस महामारी से बचें, इस महामारी से विजय हों, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो है जितने भी होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स अपने घरों में रहते हैं, उनको जो है हम लोग होम आइसोलेशन किट वितरण करते हैं। इसमें बेसिक दवाइयों, पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह रख करके देने का प्रक्रिया है। इसमें अभी पतंजलि के ओर से एक कोरोनल किट भी जो है आज वितरण करने के लिए 2000 किट हमें उपलब्ध कराया है। तो हम लोग होम आइसोलेशन वाला जो पेशेंट्स है उनको ये वितरण करेंगे। कोरोना से परेशान जनता के लिए नैनीताल के व्यापारियों ने तुगलकी फरमान जारी किया है। तल्लीताल व्यापार मंडल ने आदेश दिया है कि आपदा काल में सब्जी व्यापारी 2.5 किलो से कम सब्जी न बेचें। तल्लीताल व्यापार मंडल ने एक बैठक कर ये फैसला लिया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से जनता को राहत देने के लिए सब्जियों के रेट तय किए गए थे और इसी बात को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है और ये फैसला लिया गया कि अगर कोई ग्राहक 2.5 किलो से कम सब्जी लेता है तो उसे सब्जी न दी जाए। उसमें ये निर्णय निकला, जो होलसेलर है वो 2.5 किलो से नीचे कोई भी सामान को नहीं बेचेगा और जो बाकी के हमारे दुकानदार हैं उनको वो मतलब छोटे अमाउंट में, छोटी क्वांटिटी में बेच सकते हैं और ये लोग 9:30 बजे के बाद ही अपनी क्वांटिटी को कम करके बेच सकते हैं। इधर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया उन्होंने और इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी भी जताई। वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। अस्पताल में कोविड के बढ़ते प्रकोप पर व्यवस्थाएं दुरुस्त न पाकर मंत्री ने सीएमएस और एसडीएम को फटकार भी लगाई। आपने जो किया है, अगर आपने काम किया था आपको शाबाश।
उधर नई टिहरी के बुडोगी गांव में ग्रामीणों को बुखार और खांसी की खबर को न्यूज़ 18 पर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक टीम गांव पहुंची और लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए, दवाइयां वितरित की गई। डीएम ने बताया कि अभी कम लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है और ग्रामीणों को दवाइयां भी उपलब्ध करा दी गई। कोरोना सेंटर बना दिया हॉस्पिटल, कम लोग आए टेस्ट कराने के लिए, लेकिन उसके बाद से 2-3 दिन से वहां पर काफी पुश किया गया है टेस्ट के लिए, तो टेस्ट हो गए, लेकिन अभी मुझे रिपोर्ट नहीं आई है कि वहां पर कितने टेस्ट हुए और कितने लोग पॉजिटिव आए हैं, तो ये रिपोर्ट जो है वो प्राप्त कर ली जाएगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।